इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच, सचिन और सहवाग क्रीज पर। और मजे की बात कि सहवाग 295 रन पे खेल रहे थे। अब आप सबको ये बात तो पता ही है कि सहवाग को विकेट की और सेंचुरी की कोई खास चिंता नहीं होती थी, उन्हें चिंता होती थी तो सिर्फ रनों की। अब ऐसे में सचिन सहवाग के पास जाते हैं और कहते हैं, देख तेरा 300 होने वाला है, रिस्क मत ले, आराम से खेल। तो सहवाग कहते हैं, देख अगर सकलैन मुश्ताक आया तो मैं तो मारूंगा। अब होता यह है कि बॉलिंग पर सकलैन मुश्ताक ही आ भी जाते हैं। अब सचिन को डर था कि कहीं सहवाग अपना विकेट न गवा दे, क्योंकि करियर में 300 रन के पास पहुंचना आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। अब होता यह है कि सकलैन मुश्ताक बॉल डालते हैं और सहवाग बल्ला घुमाते हैं और गेंद जाती है सीधा बाउंड्री के बाहर, यानी कि छक्का। इस सिचुएशन में शायद सहवाग पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे बल्लेबाज होंगे जो छक्का मार के अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मोहाली का मैदान सेट था और क्रीज पर एक बार फिर से सचिन और सहवाग मौजूद थे। अब पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी गेंद देते हैं अपने प्रीमियम पेसर उमर गुल को। अब इस मैच में क्या हुआ वो बताने से पहले आपको बता दूं कि इस मैच से पहले उमर गुल ने कहा था कि इस बार वो वर्ल्ड कप में भारत को हराकर ही दम लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत कभी नहीं हारा था। इसलिए जब 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़े तो दर्शकों में गजब का जोश था और सहवाग की चौकों की झड़ी ने इस जोश को दुगना कर दिया था। अब आते हैं मैच पर। मैच का तीसरा ओवर, स्ट्राइक पर होते हैं वीरेंद्र सहवाग और उमर गुल अपना रन भरते हैं। दौड़कर वो पहली बॉल डालते हैं पैड्स पर और सहवाग बल्ला घुमाते हैं स्क्वायर लेग की तरफ। बॉल जाती है बाउंड्री में बहुत ही आराम से। अगली बॉल के लिए उमर गुल फिर रनअप लेते हैं और फिर वही बॉल और फिर वही रिजल्ट, यानी कि स्क्वायर लेग पर एक और चौका। अब इन दो चौकों के बाद उमर गुल की बत्ती लगभग गुल होने ही वाली थी कि उन्होंने जो तीसरी बॉल डाली वो खुदा के खैर से डॉट हो जाती है और उमर गुल की जान में कुछ जान आती है। अब अफरीदी चौथी बॉल पर फिर उन्हें समझाने आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उमर गुल फिर एक बार वही गलती करते हैं और सहवाग के पैड पर एक और गेंद डाल देते हैं। सहवाग भी फिर वही बल्ला घुमाते हैं और स्क्वायर लेग पर एक और चौका। अब 4 बॉलों में 3 चौकों के बाद पूरे स्टेडियम में रोमांच गजब का आ चुका था। सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि टीवी देख रहे दर्शक भी उछलकर कुर्सी पर कूदकर बैठ चुके थे और तकिया हाथ में दबाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालत खराब में उमर गुल अपनी अगली बॉल लेकर आते हैं और उसे गुड लेंथ पर डालते हैं। अब तक सहवाग उस रूप में आ चुके थे कि आप गेंद कहीं भी डालो, उन्हें तो बस मारने से मतलब था। और ये गुड लेंथ की बॉल को वो कट करके पॉइंट पर एक और चौका मार देते हैं। पूरा स्टेडियम नजफगढ़ के नवाब को अब खड़े होकर तगड़े शोर से सलामी दे रहा था। 4 चौके लगने के बाद उमर गुल की लाइन और लेंथ तो बिगड़ चुकी थी। अब उमर गुल अपनी 5वीं गेंद डालते हैं और बॉल बल्ले से टकराती है और जो आवाज आती है उसे सुनकर तो शायद एम्पायर तो क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी लग गया था कि ये बॉल अब चौके से पहले नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि ये शायद उन चारों शॉट में से सबसे बेहतरीन शॉट, यानी कि एक खूबसूरत कवर ड्राइव थी जिसे देखने के बाद पूरा स्टेडियम अपने कदमों पे खड़ा हो चुका था। और सोने पे सुहागा वाली बात तो ये थी कि ये बॉल चौके के साथ साथ 9 बॉल और हो गई थी, यानी कि इस ओवर से कुल मिलाकर 21 रन आ चुके थे और उमर गुल की 32 गुल सहवाग कर चुके थे। सहवाग के इन 5 चौकों ने सिर्फ पाकिस्तान के उमर गुल का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मोराल को इतना डाउन कर दिया था कि उन्होंने सचिन के ही 4 कैच छोड़ दिए थे और उनके कंधे ऐसे झुके थे कि वो फिर पूरे मैच में नहीं उठ पाए थे। साल था 2002, नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था। क्रीज पर सहवाग के साथ इस बार सौरव गांगुली मौजूद थे। इंडिया को जीत के लिए 325 रन चाहिए थे, माने करीब 7 रन के आसपास का औसत। अब मैच का 13वां ओवर शुरू होने वाला होता है तो सौरव गांगुली सहवाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि देख जल्दी मत करना, अगर हम टिक कर खेलेंगे तो मैच आसानी से जीत जाएंगे। 13वां ओवर शुरू होता है और पहली गेंद आती है। सहवाग बल्ला घुमाते हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर एज यूजुअल चौका। दादा दोबारा से वीरू के पास आते हैं और कहते हैं, देख पहली बॉल पर 4 रन आ गए हैं तो अब आराम से खेल और सिंगल ले ले। सहवाग कहते हैं ठीक है। ओवर की दूसरी बॉल आती है और सहवाग एक बार फिर से बल्ला घुमाते हैं और एक और चौका चला जाता है। इस बार गांगुली सहवाग को थोड़े गुस्से में देखते हैं और उसे आराम से खेलने के लिए बोलते हैं। सहवाग को क्या था, फिर एक और बॉल आती है, एक और चौका। तो ऐसे में सौरव गांगुली इस बार जाते हैं सहवाग के पास और बोलते हैं, देख भाई आराम से खेल ले और सिंगल ले ले, रिस्क मत ले। अगली बॉल फिर से आती है और सहवाग एक बार फिर से बल्ला घुमाते हैं और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर चली जाती है। अब तक सौरव गांगुली समझ चुके थे कि सहवाग किसी की नहीं सुनने वाला, जो इसके मन में आएगी ये तो वही करेगा और ये हमेशा से अपने अंदाज में ही खेलता आया है
और अपने अंदाज में ही खेलेगा। और सहवाग खेलते भी अपने ही तरीके से हैं और इंडिया ये मैच भी आसानी से जीत जाती है। यकीनन सहवाग अपने इस गेम को अपने ही तरीके से खेलते थे और शायद इसीलिए आज वो दुनिया के उन क्रिकेटर्स में शुमार हैं जो किसी भी सिचुएशन में छक्का मारने का दम रखते थे। आपको सहवाग की कौन सी पारी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।